तो भाई लोगों, एक राजा था। राजा ने क्या किया, कभी कोई भी दान नहीं किया था। तो जो घना थोड़ा दिन हो गया और नटिया आता है वो खेल खेलने वाला, वो आया रमत उसी ने एक लगवाई। रहमत लगवाई तो उसी में वो बोला खेल करो। तो भी राजा की नगरी में उसी ने खेल किया, तो खेल शुरू कर दिया। तो कि ये तो राजा है, कोई बहुत ही दानी है, तो फिर भी दान करेगा और मुझको 2 रुपये मिलेंगे और ठीक है ये राजा। तो वहाँ ने खेल चालू कर दिया। खेल शुरू करने के बाद में जो रमत करते 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 बहुत ही काफ़ी टाइम हो गई। सुबह की 2 बजने लगी। तो राजा ने कुछ दिया नहीं। राजा ने कुछ नहीं दिया। जब वो नटिया बोला रमत वाला कि घाणी गई थोड़ी रही रही उसमें सिन जाए, घड़ी एक रे कार ने रावड़िया रमत मत गमाए। तो उसी ने ये क्या बोला कि रात घनी गई है थोड़ी रही है, मैं कहो मतियो न दे तो नहीं दे तो क्या हमने थोड़ी देर कारण रमत गमानी कौन। तो उसी ने वो दुए में समझाया कि घनी गई थोड़ी रही रही उसमें सिन जाए, घड़ी एक रे कार ने रावड़िया रमत मत गमाए। तो फिर राजा ने सोचा कि यार ये तो मुझके बारे में ये सोच रहा है। तो राजा ने समझा कि घनी गई थोड़ी रही मतलब उम्र है, राजा बहुत ही उम्र लायक था। तो राजा ने समझा कि मेरे ऊपर ही इसी ने कहा है कि घनी गई थोड़ी रही, उम्र तो मेरी चली गई है, अब थोड़ी रही है तो रही उसमें सिंचन जाए कि है उसी में कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो राजा ने ऐसा समझा। तो फिर राजा ने क्या किया, हाथ में एक सोने का कड़ा था, वो कड़ा निकाल के दे दिया उसी को। फिर वो नाचने लगे। तो उसी को कमर था लड़का। तो लड़का देखा कि पिताजी ने तो ये आपके हाथ में कड़ा था, वो कड़ा दे दिया। और उस लड़के के हाथ में एक चैन थी सोने की, उसी ने वो चैन दे दी चैन निकाल के दे दी। तो फिर उसी की एक बच्ची थी। बच्ची ने देखा कि जो पिताजी ने दान कर दिया और भाई ने भी दान कर दिया तो मैं भी दान कर दूं। तो उसी के क्या था, एक हाथ में सोने की मूंदड़ी थी, तो वो बच्ची ने मूंदड़ी डाल दी। तो फिर उसी को कितना सोना मिला कि वो एक कड़ा दे दिया और एक चैन दे दी, एक मूंदड़ी दे दी। तो फिर उसी को वो सोने का दान मिल गया। और राजा कभी किसी को ही नहीं दिया था, उसी दिन राजा ने वो दान दे दिया। और जो ऐसी टाइम आती है उस टाइम में भी कई भी दान भी करते हैं, परंतु मनुष्य को दान तो करना जरूरी है। कोई भी साधु संत आवे तो उसी को 2 रुपये दो, 1 रुपये भी दो, 10 रुपये दो, उसी को दान देना जरूरी है। और अपनी जो जाट समाज है, जाट समाज में तो जो किसी कोई भी अपनी जाट समाज में कितनी है लोग सतीश वर्ण है, सतीश वर्ण मांगती है। क्यों कि भगवान ने ये इस सतीश वर्ण को पीछे कर दिया, अपने 35 वर्ण को। तो अपने में जो हर कौम है वो मांगती है, और जाट बंधु है वो एक भगवान में मांगता है, ये मालिक शंकर भगवान मुझे आप दो, मैं आगे पब्लिक को दूँ। जो राजा है, महाराजा थे, वो राजनीति करते थे, परंतु वो किसान जाट है, जाट के ऊपर ही करते थे। और आज ही भी जो राजनीतिक सरकार है, गवर्नमेंट ये राजनीति कर रहा है परंतु किसानों के ऊपर भी कर रहा है। जो सभी खाना पीना सब कोई किसान पूरा करता है, बाकी कोई नहीं करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जाट भाई है और कोई नहीं। और सभी विरोधी फिर करते हैं जाट से, ये किसान से विरोधी करते हैं। जो कर्मचारी हो चाहे नेता हो, सब किसान से ही वो विरोधी करते हैं, किसान को मार देते हैं। परंतु किसान को हमेशा ही ध्यान रखो, किसान की मान मर्यादा रखो, क्योंकि जो आपको जो पैसा वगैरह तो सब गवर्नमेंट देती है, आपकी जो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, कोई भी नौकर है, कोई भी मजदूरी करते हैं, बाकी सब खाना पीना तो किसान ही पूरा करता है। जो बड़े बड़े नेता है उसी को अन्न तो खाना ही पड़ता है, वो अन्न तो खेत में किसान ही पकवाते हैं, बाकी कोई नहीं पकवाते हैं। और किसान किसी के दबाव में नहीं है। किसान लोग हैं जो भगवान की आस करते हैं, जो हम तो जो बुआई करते हैं देने वाला वो मालिक ही है, शंकर भगवान महादेव डोगर।
बाकी जो सब कई खाना पीना है वो किसान ही पूरा करता है। और किसान की मर्यादा रखो। और किसान को मैं ये बोलता हूँ, आप किसी में मत रखो, एक भगवान में रखो। जय भोले शंकर नाथ की जय हो।